ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कुमारिलमदाम्बोधौ गंभीरे अतिगरीयसे युक्तिरत्नं दिदृक्षूणाम् इदं सिद्धांजनं वरम् आचार्यमतपाथोऽथौ बालानपि निनीशतां भीमतां कोऽपि गोपाल पोतः पोतैवास्तु नः। ओम शांति शांति शांति। कुमारिलमदाम्बोधौ, कुमारिल भट्ट के मत रूपी सागर में। अब सागर कैसा है कुमारिल मत का है? मीमांसा दर्शन में कुमारिल का श्लोक वार्तिक, कुमारिल भट्ट कृत श्लोक वार्तिक समुद्र के समान है। गंभीर है वो, केवल समुद्र जैसे विशाल है ऐसा नहीं, अत्यंत गंभीर है और उतनी ही महान है, अति गरीयसी। कुमारिल मदाम्बोधौ गंभीरे अति गरीयसी। पूरा शुरू का पेज निकालो, बिल्कुल शुरू, एक पन्ने बाद, बस वहीं पे। कुमारिल मदाम्बोधौ गंभीरे अति गरीयसी, और पीछे, हाँ वहीं पे वहीं पे। कुमारिल मत रूपी सागर में, जो कि कैसा सागर, अत्यंत गंभीर और अत्यंत महान, उससे पड़ा हुआ युक्ति रत्न। ये समुद्र में तो रत्न है ना, रत्नों का खान, रत्नाकर बोलते हैं, रत्नों का खान है वो। और युक्तियों रूपी रत्नों का खान है ये, जिसके आधार बाकी सारे दर्शनकार जो है इन्हीं को पकड़ते, कुमारिल भट्ट का, वहां की युक्तियों को पकड़ते। आचार्य शंकर को देखो, श्लोक वार्तिक दे देंगे। मैंने कुमारिल भट्ट जी ने बौद्धों के यहाँ रह करके, बौद्ध गुरु से पढ़ करके बौद्धों को परास्त करने के लिए पूरा पहले वेद तो पढ़े ही थे, और युक्तियों का ऐसे निकाला यानी वेद से 1000 युक्तियां दी, लौकिक जो है, कुछ कुछ ज्ञापन सिद्ध, कुछ न्याय सिद्ध, इस प्रकार से उसका कुमारिल भट्ट और जीमिनी कृत सूत्रों पर कुमारिल भट्ट का श्लोक वार्तिक है, भाष्य भाष्य पर वार्तिक हुई, और वो 1000 अधिकरण में है, 1000 अधिकरण में। इसलिए इसको न्याय सहस्री भी बोलते हैं, मीमांसा दर्शन को न्याय सहस्री बोलते हैं। प्रत्येक अधिकरण से एक एक न्याय निकला, और वो न्याय आज तक भी लागू हो सकता है, ऐसा दिव्य न्याय, दिव्य युक्तियां। जैसे दृष्टि फले अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्, जिज्ञासा अधिकरण का पहला अधिकरण है इनका मीमांसा का, उसमें एक न्याय निकाला उन्होंने, दृष्टि फले अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्। जब दृष्ट फल है किसी चीज का, वहां अदृष्ट की कल्पना करना व्यर्थ है, साधारण न्याय है देखने में। जो कोई भी कार्य का दृष्ट फल उपलब्ध हो, वहां अदृष्ट फल कल्पना नहीं करनी चाहिए। जहां दृष्ट फल नहीं दिखाई दे रहा, जैसे व्रीहीन प्रोक्षति, प्रोक्षण किया, व्रीही में क्या हुआ, कोई फर्क पड़ा? कोई दृष्ट फल दिखाई नहीं देता है तो वहां अदृष्ट मानूंगा, और जहां दृष्ट फल है वहां दृष्ट मानने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के युक्ति रत्न, उनको दिदृक्षुणा, इस महान सागर विद्यमान उन युक्ति रत्नों को देखने के जो इच्छुक लोग हैं, उनके लिए इदम, ये जो मानव्योदय नाम का ग्रंथ हमने बनाया हुआ है, वो सिद्धांजनम परम, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध अंजन है, समझो। जैसे आंख में कुछ अंजन लगा लेते थे लोग, पहले तंत्र मंत्र से बना लेते थे, और जो गहन चीजें जो नहीं दिखाई देने वाला भी वो दिखाई देता था। जैसे हम लोगों को रात में जल में मछली नहीं दिखता, मछुआरे पकड़ लेते, उनको दिखाई देता है या नहीं? ये अपनी वो शक्ति है उनके अंदर, इंद्रियों में। रात में देखो कहाँ कोई पशु घूम रहा हो, यहां से कुत्ता देख लेता है और भौंकने लगता है, उसकी इंद्रियों में क्षमता देगी। तो हम लोगों की सामान्य इंद्रिय में क्षमता नहीं है ना,
सूक्ष्म, गहन, दूरस्थ आदि ग्रहण करने का। तो लोग क्या करते, तंत्र मन से अंजन बना लेते थे। वो अंजन को, काजल को आंख में लगा देते थे। आंख में लगा लिया तो उसके बाद जो उससे सामर्थ्य हो जाता था आंख को, उसके माध्यम से वो गहन चीज, गंभीर चीज और दूरस्थ चीज, सूक्ष्म चीजों को ग्रहण कर सकते थे। उसी प्रकार का जो मानवीय पढ़ करके कुमार भट्ट का श्लोक भारती का पढ़ता है, उसको कुमार भट्ट में विद्यमान जो सागर विद्यमान युक्ति रत्नों को देखने का सामर्थ्य मिल जाता है। उन रत्नों को गंभीर, गहन, महान, उस समुद्र में विद्यमान रत्नों को भी आप तट पे खड़े हुए देख सकते हैं। यथा लौकिक सिद्ध अंजनों से लिप्त आंखों में दर्शन करने की शक्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार आपकी बुद्धि को इतनी शक्ति मिल जाएगी तो उनकी युक्ति रत्नों को सम्यक समझ पाएंगे आप। इसलिए मानवीय नामक ग्रंथ बना हुआ है। और कैसा है, आचार्य मत पाथोधौ, आचार्य का मत रूपी पाथ माने जल, उदधि समुद्र, पाथोधौ समुद्र में, निनीशताम बालान अपि, उस समुद्र में आर पार करने के लिए ले जाने की इच्छुक, ले जाना चाहते हैं, नयन करने की इच्छा, निनीशताम बालान्नपि निनीशता, बाल मने जिनको अभी मीमांसा को कुछ ज्ञान ही नहीं हुआ है, पढ़ाई नहीं, अर्थ संग्रह भी नहीं पढ़ा है, उसको भी हम ले जाना चाह रहे हैं इस महान समुद्र का आर पार। इसलिए हमको बड़ा डर भी लग रहा है। लेखक क्या कर रहे हैं नारायण पंडित, भीमताम भयभीत, भीमताम निनिशताम अस्माकम, ऐसा जो हम हैं, बहुवचन जानपूर्वक है, अपने लिए बहुवचन प्रयोग होता है ना, यानी कि बहुत लोग नहीं है, एक ही आदमी है जो बोल रहा है। लेकिन आत्मनि गुराव ईश्वरे, आत्मनि गुरौ च ईश्वरे बहुवचनम प्रयुंजीत नियम है। मैंने शब्दावल गड़बड़ा, गुराव गुरौ गुरावात्मनि चेश्वरे, ऐसा है, गुरावात्मनि चेश्वरे, गुरौ आत्मनि, ये जो है गुरावात्मनि चेश्वरे बहुवचनम प्रयुंजीत, ये व्याकरण का न्याय है। उसके आधार पर वो प्रयोग कर रहे हैं, निनिशताम भीमताम अस्माकम, मन खुद के लिए बोल रहे हैं, ऐसा जो मैं जो कैसा हूं, इन बालों को भी समुद्र सार पर ले जाना चाह रहा हूं, लेकिन डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, बड़ा समुद्र है और मेरे पास छोटी सी नौका है, इन नौका को लेकर बच्चों को कैसे मैं आर पार करूंगा। कहते हैं तब भगवान कृष्ण ही नौका है हमारे लिए। गोपाल पोत पोत इव अस्तु नः, कोपी गोपाल पोत पोत इव अस्तु नः। पहला वाला पोत शब्द बालक, गोपाल बालक, गोपालक रूपी जो बालक भगवान श्री कृष्ण, वही नौका के समान, दूसरा पोत शब्द नौका, पोत इव नौका के समान, अस्तु नः हमारे लिए होवे। कोपी मने कोई ऐसा हो जाए कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं नौका के समान हमारे लिए नौका बनकर इसके हमारा आर पार करने में सहयोग प्रदान, मैंने भगवान की कृपा से ही हम सब बच्चों को, बालों को, जो कि अधीत व्याकरण न्याय शास्त्र आदि हैं, अनधीत मीमांसा शास्त्र का बाल है, इस बालकों के लिए हम प्रवेश कराना प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कौन कह रहा है? नारायण भट्ट कह रहे हैं, नारायण भट्ट, क्योंकि दो व्यक्ति ने बनाया इस चीज को। यदि भी नाम एक ही ने रखा था मानवीय, लेकिन मान विभाग को बनाते बनाते शायद उनका शरीर छूट गया, अस्वस्थ हो गए होंगे, बाद में शरीर छूट गई, आगे ग्रंथ बना नहीं पाए, वो मैं विभाग को नहीं बना पाए। तो मान विभाग को बना करके अस्वस्थ होकर गुजर गए नारायण भट्ट। तब उसको पूरा किया कौन? एक नारायण पंडित नाम कर दिया है, दोनों का नाम नारायण, एक भट्ट है एक पंडित है। तो नारायण द्वय के द्वारा मान और मैं विभाग रूपा दोनों ग्रंथ पूरा हो जाता है। थोड़ा पहले इसकी भूमिका समझना पड़ेगा, इसको महासमुद्र क्यों कहा गया कुमार भट्ट के मत को? क्योंकि कुमार भट्ट जो लिखे हैं, लिखे मीमांसा दर्शन के ऊपर, और मीमांसा दर्शन सबसे बड़ा दर्शन है, सबसे बड़ा दर्शन, सभी दर्शनों में सबसे बड़ा दर्शन है आपका मीमांसा दर्शन। क्यों?
पहले 12 अध्याय है, फिर 4 अध्याय है पूर्व मीमांसा। मीमांसा 2 भाग में है। पूर्व मीमांसा 16 अध्याय, उत्तर मीमांसा 4 अध्याय। उत्तर मीमांसा होने वही है ब्रह्मसूत्र वेदांत। पूर्व मीमांसा का पूर्व मीमांसा जैमिनी कृत। इस 16 में भी 2 भाग करना पड़ता है, 12 अध्याय और 4 अध्याय। 12 अध्याय को द्वादश लक्षणी नाम से कहा जाता है और 4 अध्याय को संकर्ष कांड कहा जाता है। कुल 20 अध्याय है, उससे पूर्व मीमांसा सबसे बड़ा होगा ना 16 अध्याय। और सभी जो पहले 12 अध्याय में तो 60 पाद उसी में है, 60 पाद है। और ये 16 पाद 16 कुल 76 पाद हो जाएंगे ना। 16 अध्याय 76 पाद। ये भी 60 पाद कैसे हो गया? अर्थ संग्रह में बताया था ना, 12 में से तीसरा, छठवां और 10वें अध्याय में 8-8 पाद है, बाकी अध्यायों में 4-4 पाद है। 12 में 3 निकालो, 9 पाद है ना, 9 अध्याय, 9 चौका 36, 8 दिया 24, कुल कितना हो गया 60। तीसरा अध्याय में 8 पाद, छठे अध्याय में 8 पाद, 10वें अध्याय में 8 पाद, 8 से 24 पाद हो गया। बाकी 9 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है, तो 9 चौका 36 पाद हो गए, नहीं हो गए? कुल 60 पाद 12 अध्याय में आ गया। फिर प्रति अध्याय में 4 पाद, 4 चौका 16 पाद, 60 और 16 76 पाद और पूर्व मीमांसा हो गया। 16 अध्याय 76 पाद में पूर्व मीमांसा। और उत्तर मीमांसा तो सीधा साधा है, 4 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है, 16 पादों में आ जाता है। अब पूर्व उत्तर मीमांसा 555 सूत्र है वेदांत। यहां का तो विभाजन अलग अलग है, सूत्रों को तोड़ने के ऊपर निर्भर। पूर्व मीमांसा बहुत बड़ा है, किसने 2 को 1 कर दिया, किसने 1 को 2 कर डाला, इस संख्या जो है बढ़ता है घटता है अलग अलग मत के अनुसार। अधिकरण लेकिन 1000 अधिकरण लगभग है पूर्व मीमांसा में। और उत्तर मीमांसा में 191 अधिकरण है, पूर्व मीमांसा में लगभग 1000 अधिकरण है। आप समझ सकते कितना बड़ा है, कहाँ 191, कहाँ 1000 अधिकरण, लगभग 5 गुना हो गया ना। 200 का 5 1000 होता है, बहुत बड़ा है मीमांसा दर्शन। लिखा भी यहाँ देखिए, परिचय माने और भूमिका में। परिचय से देखना शुरू करो थोड़ा थोड़ा। तैदम विंशत अध्याय निबद्धम, वह यह मीमांसा नाम से 20 अध्यायों में बना हुआ है। तत्र षोडशाध्याय निबद्धम पूर्व मीमांसा शास्त्रम पूर्व कांड से क्रम विचार परायणम जीवनी कृतम। 16 अध्यायों से निबद्ध पूर्व मीमांसा शास्त्र से सुप्रसिद्ध पूर्व कांड है, यह कर्म विचार के ही प्रधानता है, जीवनी के कृत है। तद अन्य अध्याय चतुष्कम, और भिन्न जो अध्याय 4 है उत्तर मीमांसा शास्त्रम उत्तरकांड से ब्रह्मचार परायणम व्यासकृतम। उत्तर मीमांसा शास्त्र से प्रसिद्ध है, वेद का उत्तर कांड में है। वेद को भी हम 2 कांड मान लेते, इसलिए पूर्व कांड या कर्म उपासनाएं हैं और उत्तर कांड से ज्ञान कांड। वह ब्रह्म विचार पर प्रधानता वाला व्यासकृत है। 12 अध्याय का नाम द्वादश लक्षणी और 4 अध्याय का नाम संघर्ष कांड के नाम से बनाए हुए हैं, जिसके बारे में देव स्वामी ने अपने ग्रंथ में लिखा है। देखिए भाष्य का आरंभ में संकर्षण कांड के भाष्य का आरंभ, संकर्षण कांड का भाष्य अलग है जो 4 अध्याय का, और 12 अध्याय का अलग भाष्य। 12 अध्याय पर लिखे हैं शबर स्वामी, शबर मुनि, और ये जो अलग देव स्वामी, इसलिए शबर भाष्य और देव भाष्य कहा जाता है। शाबर भाष्य और देव भाष्य। 12 अध्याय पर शाबर भाष्य है, 4 अध्याय पर देव भाष्य। उसके शुरू में लिखा देखो, सिद्धि प्रसंगांत श्रुति योगम प्रदर्शयन लक्षणानि श्रुतिश्चैव संकृष्याथ जगे मुनि। प्रत्यविज्ञा हृदय, प्रत्यविज्ञा हृदय नाम का एक ग्रंथ है, प्रत्यविज्ञा रहस्यम। यह शैव सूत्रों के ऊपर लिखा हुआ है, प्रत्यविज्ञा रहस्यम।
उस पर जो टीका है प्रत्यविज्ञा हृदय विमर्शिनी, उसमें उपांग प्रकरण में ये चीज लिखा हुआ है भूमिका में। सिद्धि रेते प्रसंगांत, 12 अध्याय में क्या है? पहला अध्याय का नाम प्रमाणाध्याय, 12वें का नाम प्रसंग अध्याय। ये 12 अध्याय प्रसंगांत ने प्रमाण अध्याय से लेकर के प्रसंग अध्याय नामक 12 अध्यायों में सिद्धि रेते श्रुति योगम प्रदर्शयन, उनके द्वारा प्रसंगांत अध्यायों के द्वारा श्रुति माने वेद में जो अंगांगी भावादि योग है उनको अच्छी तरह से दिखाते हुए लक्षणानी श्रुतिश्चैव, लक्षणों को भी वह दिखा दिया सारी चीजों का। और अंत में उन्हीं श्रुतियों को में जो अवशिष्ट बातें कुछ रह गया है जो उनको संकृष्य वहां से निकाल करके खींच करके अलग करके अथ जगे मुनि ही, मुनि ने कथन किया। मुनि मुनि कौन? जैमिनी मुनि ने जगह कथन किए थे। और अधिकतर ये जो मानवीय ग्रंथ है ये 2 अलग ग्रंथ पहले से इनके ही बना हुआ माना जाता है, नारायण भट्ट का ही। नारायण भट्ट ने पहले अलग से बनाया था, गुरु सम्मत पदार्था नाम का अलग ग्रंथ था। और एक उन्होंने बनाया था कुमारिल मतोपन्यास। और ये जो ग्रंथ इन्होंने बनाया है कुमारिल मतोपन्यास का एक तरह से संक्षिप्त है। और इसका आधार है नीति तत्व आविर्भाव नाम का ग्रंथ। नीति तत्व आविर्भाव नाम का चिदानंद पंडित करके पहले हुए थे, इनसे पूर्व हुए, कुमार नारायण भट्ट से पहले। उन्होंने मीमांसा दर्शन पर एक पुस्तक लिखा नीति तत्व आविर्भाव, उसके आधार बना, उसको आधार बना करके इन्होंने मानवोदय ग्रंथ बनाना शुरू किया है। और नारायण भट्ट का एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जो हमारे लाइब्रेरी में भी है, ये भागवत को इन्होंने का सार निकाल करके छोटा ग्रंथ बना दिया। उसका नाम ही है नारायणीयम। सरकार ने बहुत साल बाद छपा है, उपलब्धि नहीं था, जैसे छपा पता चला हमने उसको लिया है। नारायणीयम नाम का ग्रंथ पूरे भागवत में जो महत्वपूर्ण और विशेष बातें हैं उनको अलग से बहुत सुंदर संग्रह किया हुआ है नारायणीयम। और व्याकरण पर भी उन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जिसका नाम है प्रक्रिया सर्वस्व। जिस उत्तर भारत में यहाँ सिद्धांत कौमुदी प्रसिद्ध है, केरल में प्रक्रिया सर्वस्व व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। उतनी महत्व है जितना यहाँ सिद्धांत कौमुदी को हम लोग मानते पढ़ते हैं, उतना ही केरल में प्रक्रिया सर्वस्व नाम ग्रंथ को पढ़ते हैं। ये समझ सकते हैं नारायण भट्ट कितने महान पंडित थे, कोई साधारण नहीं थे। इन्हें प्रमाण और प्रमेय 2 विभाग बना दिया। प्रमाण विभाग प्र को निकाल दिया गया, प्रमाण में प्र निकाल दिया तो क्या बचेगा? माण। न को न हो गया कि प्र के रग से दंत को मूर्ति नहीं हुआ था, प्र हटाने से वापस दंत हो गया मान। प्रमेय में प्र निकाल दो मेय, मानंच मेयश्चेदि मानमेयो तयो उदय, तयो उदय मान तयो ज्ञानम उत्कृष्टम अय। अय धातु गति अर्थ में है, गति मन या ज्ञान अर्थ में हो गया उत्कृष्ट ज्ञान। मान संबंधी उत्कृष्ट ज्ञान और मेय संबंधी उत्कृष्ट ज्ञान का ग्रंथ है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम मान मेयोदय हो गया। 8 नंबर पृष्ठ में देखो भूमिका का लिखे हैं, मान मेयोदय का आधार श्री चिदानंद पंडित का नीति तत्व आविर्भाव है। नीति तत्व आविर्भाव श्लोक बेच दे रहे देखो, नीति आविर्भाव का अभ्यास ही बता रहे हैं। नीचे श्लोक है, तार्किकों पर विजय प्राप्त किए थे चिदानंद पंडित जिन्होंने नित्य आविर्भाव की बनाए थे। साकूतं गहनं कुमारिल मतम जिज्ञासु पंडितैर अप्यस्मास्वधीरणा यदि परम ग्रंथोयम अभ्यस्यताम नोचेत उद्धत तर्क तार्किक सभा मध्यस्थानां भवेत् तत्तन्मार्ग विचक्षणत्व विरहाद आत्मैव नो वंचितः। चिदानंद पंडित की उद्घोषणा है, वो कहते हैं जो मेरा ग्रंथ नीति तत्व आविर्भाव उसको नहीं पढ़ा और जाकर के शास्त्र सभा में जाएगा स्वयं ठगा जाएगा, स्वयं अपमानित हो जाएगा, वो हार जाएगा। और जो व्यक्ति मेरा नीति तत्व आविर्भाव ग्रंथ को पढ़ लिया, पढ़ के अच्छी तरह से शास्त्र सभा में जाता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। ऐसा ग्रंथ उनका है।
और उस पर आधारित होकर इन्होंने बनाया है, तो ये भी कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। साकूतम गहनम कुमारिलमदम, गहन है, कुमारिलमद रहस्यों से युक्त है, जिज्ञासों के द्वारा पंडितेर जिज्ञास भी, पंडित कैसे होनी चाहिए, व्याकरण काव्य कोश ज्ञान हो और मीमांसा का जिज्ञासु हो, उनके द्वारा अस्मास्वधीरणा यदि परम ग्रंथ हो अयम अभ्यस्यता, यदि परम फिर भी यह जो मेरा जो ग्रंथ अयम ग्रंथ हो अभ्यसता अभ्यास करता हुआ अस्मासु अवधीरणा नोचित, यदि नो अभ्यसता, यदि कोई अभ्यास नहीं करता है और कहा चला जाता है, उद्धत तर्क तार्क का सभा मध्यस्थता नाम भवेत, उद्धत महान प्रकांड तर्क से युक्त तार्किक के सभा के बीच में पहुंच गया तो तत्त मार्ग विचक्षणत्व विरहात, विभिन्न दर्शन, तत्त मार्ग में बौद्ध जैन सांख्य योग वगैरह विभिन्न दर्शनों में कौन कहा क्या बोला है क्या नहीं बोला है, इसका ज्ञान विरह न होने से आत्मैव न वंचिता, वह स्वयं अपने आप को वंचित कर लेता है। अर्थात जो व्यक्ति मेरे इस ग्रंथ का अभ्यास कर लेगा तो सबको परास्त कर सकता है, ऐसा उत्कृष्ट ग्रंथ है। उसी के आधार पर कई जगह गुरुमत जो प्रभाकर अहंकार में आ गए, क्योंकि सम्मान मिल गया ना, उल्टा इसे गुरुजनों लोग इतना आसानी से शिष्यों को क्यों अपने बराबर सम्मान नहीं दे देते हैं, क्योंकि परंपरा में देखा गया प्रभाकर मिश्र जैसे बुद्धिमान भी भ्रष्ट हो गया, अपने ही गुरु के खिलाफ उल्टा सीधा लिख दिया, कुमार लट के खिलाफ लिखा, उनके मत को गलत साबित करने की कोशिश किया, ऐसे कुतर्क जाल बिछाया और उस कुतर्क जालों को काटा है चिदानंद पंडित ने, और उसी के अनुसरण करने वाले मानवेंद्र नारायण भट्ट ने भी प्रभाकर मत को अच्छी ढंग से डांट फटकार दिया है। एक श्लोक दिखा रहे हैं यहां पर, जो आगे आप 103 पृष्ठ में पढ़ने वाले हैं, उसी पन्ने में नीचे, तत्र यदि अविलप्तो अवलिप्तोयम गुरुर्नाद्यैव शिक्ष्यते अर्त्या हृदि रेवेति तर्हि गर्जिष्यति ध्रुवम। यदि आप भी इतना समझाने के बाद भी यदि वो गुरु मत सम्यक शिक्षित नहीं होते हैं तो गुरु से बड़ा, मैंने वो गुरु मत जो बोल रहे प्रभाकर, उसे बड़ा मूर्ख और क्या होगा। हमने तुम्हारे कुतर्कों को काट के सुतर्क से समझा दिया, फिर भी तेरी बुद्धि में नहीं जाती है तो तुमसे मूढ़ कौन होगा। इतना फटकार रहे हैं, साधारण है। किसी महान विद्वान के तर्कों को काट के से बोलना, बोलने के पीछे उनके कोई दम है, आधार है। यदि अवलिप्तोयम गुरु हो, फिर भी अपने सिद्धांत में चिपक करके बैठा हुआ है, दुराग्रह कर रहा है, नहीं मैं जो कर रहा हूं ठीक है, अगर दुराग्रह करता है उसको कहते हैं अवलिप्तोयम गुरु हो नाद्यैव शिक्ष्यते। यदि आप भी इतना समझाने के बाद भी शिक्षित नहीं हो रहा है, मैंने सीख नहीं ले रहा है, अर्थाधृति रेवेति गर्जिष्यति ध्रुवम, निश्चित रूपेण वह अर्थाध्यार को ही महत्व देगा, शब्दाध्यार को महत्व नहीं देगा। और आगे तो बहुत सारे बातें आएंगी जो स्वयं आप पुस्तक में पढ़ेंगे, किस प्रकार से बौद्धों के मत को उन्होंने संग्रह किया और प्रत्येक का समझाया, वो सारी चीजें आगे में आएगा ही। और कुछ लोग जो कल्पना करते हैं, कभी पढ़े ही नहीं और अपने आप को बौद्धों के खंडन करने लग गए, उन लोगों के लिए कहते केरल में बैठे हुए गंगा का दर्शन करना कोई चाहता हो बेवकूफ, उनके जैसे वो भी हैं सब। केरल में बैठकर गंगा जी कहां से दर्शन होगा, तो वहां लिखा है केरलोभ्योपि गंगा दर्शन प्रसंग, केरलेभ्योपि गंगा दर्शन प्रसंग। केरल में बैठे बैठे हुए गंगा जी का दर्शन करने के प्रयास के समान हो जाएगा। मानवेद के पृष्ठ 14 में ये बात कहा हुआ है। ये सब मूल में आएगा बाद में, यहाँ संक्षेप में दिखा रहे, झलक दिखा रहे, महत्व दिखा रहे हैं कि इनकी कितना महान ग्रंथ है ये, ताकि आपके अंदर रुचि बढ़े कि पढ़ने में कितनी बातें यहाँ कही जाएगी। और कई लोग वेदांतियों पर आरोप लगा दिया कि वेदांती नकली बौद्ध हैं, बौद्धों के दिया हुआ तर्क और युक्तियों को लेकर के ही थोड़ा तोड़ मरोड़ करके श्रुति सम्मत करके अपनी बात बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है।
इन्हें स्थापित कर सच्चाई क्या है उपनिषदों में कि पृथ्वी पर अंकुरित हुई है बौद्ध, धरित्री में जाकर के वो पल्लवित हुई, फिर वहां से वापस उपनिषद धरात्री में आकर के वेदांत धरात्री में करके विशाल वृक्षता को प्राप्त कर गया। ये मानना चाहिए। एक वस्तुतः उपनिषद की धरा पर ही अंकुरित लता विधान बौद्ध धरित्री पर पल्लवित पुष्पित और फलित हुआ। यहां से वो फलित संपत्ति औपनिषद क्षेत्र पर लाई गई। यह सत्य है, इसको सत्य समझो। सच्चाई है निकला कहां से सारा चीज बौद्ध दर्शन भी यदि है तो, क्योंकि बौद्ध दर्शन बना ही कहां से, इस पर विचार करो तो मालूम हो जाएगा कि पहले बौद्ध धर्म तो था नहीं। बुद्ध भगवान से पहले क्या था? फिर पहले बुद्ध भगवान से पहले क्या था? यहाँ इस धरती पे वेद ही था, सनातन धर्म था। सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब यही पंडित थे और यही बात बौद्ध हुए ना। बौद्ध धर्म से दीक्षा इन्होंने ले लिया, प्रभाव में आ गए, उन्होंने सिद्धियों का प्रयोग कर दिया। भगवान विष्णु के अवतार थे ही, सारे ब्राह्मणों को उन्होंने बौद्ध बना दिया, पंडितों को। और वे ही पंडित जो वेद पढ़े थे, जो भगवान की माया से प्रभावित होकर उनकी जादू से एक तरह से बौद्ध हो गए हैं, तो उन्होंने तर्क लिखा, बौद्ध दर्शन लिखा है। वही पंडित वो कहां से लिखेंगे फिर? वेदों पर आधारित है ना, क्योंकि उन्होंने यही पढ़ाई ही है, यही संस्कार उनके पास थी। बुद्ध भगवान ने उसका उनको अपने धर्म में ले लिया, सनातन धर्म से दीक्षित कर दिया उनको बौद्ध धर्म में, और उनको बोल लो हमारे उपदेश को लिखो। और जो भी वो लिखेंगे तो संस्कार तो अंदर वेद भरा पड़ा है ना, वो तो आएगा ही, वो उसमें जोड़ते गए। अतः बौद्ध दर्शन में जो कुछ भी बात है उसका जड़ कहाँ है? वाकई में वेद में ही उसका जड़ मानना पड़ेगा, उपनिषदों में ही उसका जड़ मानना पड़ेगा। अतएव उपनिषद से बाहर वो भी नहीं हो सकते हैं। अपना जो भी मत उन्होंने खिचड़ी पकाए, लेकिन है तो आधार उसका भी यही है। दूसरे मंगलाचरण में कहते देखो, मानमेय विभागेन वस्तूनां द्विविधा स्थिति, संख्या 2, अतस्तुभयम ब्रूमः श्रीमत्कौमारलाध्वना। मानमेय विभागेन, पूरे संसार में विश्व भर के समस्त पदार्थों को आप दो भाग में बांट सकते हैं, एक प्रमाण भाग, दूसरा प्रमेय विभाग। कोई दर्शनकार प्रमाणों में खूब दिमाग लगा दिया, कोई दर्शनकार केवल प्रमेयों की चर्चा ज्यादा कर जाते हैं। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? केवल प्रमाण को भी महत्व नहीं देना चाहता हूं, केवल प्रमेय को भी महत्व नहीं देना चाहता हूं, दोनों की चर्चा करना चाहता हूं। मानमेय विभागेन वस्तुनाम, माने समस्त वस्तु विश्व भर में विद्यमान सकल पदार्थ की दो प्रकार से स्थिति हो सकती है, मान विभाग से, दूसरा मेय विभाग से। अतः इसीलिए तदुभयम ब्रूम, और उन दोनों की मैं कथन करूंगा। उन दोनों कथन में जो मैं करने जा रहा हूं तो किस आधार पर मैं कथन करूंगा, लेकिन दोनों बातों को किस दर्शन के आधार पर बोलना चाहते हो आप? श्रीमत् कौमारलाध्वना, श्रीमत् कुमारिल भट्ट के मार्ग से मैं बोलूंगा, उनके मत के अनुसार कहूंगा, और उनके मत के विरुद्ध जो बोलते होंगे उन सब का सर खंडन करूंगा। सब खंडन करेंगे ये कहते ठीक है। सबसे पहले प्रमाण को बोलना चाहते हैं ना, इसलिए आप मान में, नाम ही पहला कौन है? मान, इसलिए पहले प्रमाण के बारे में बताना पड़ेगा। और प्रमाण का कारण बताने के लिए बता रहे, प्रमाकरणमेवात्र प्रमाणम तर्क पक्षवत प्रमाच ज्ञात तत्वार्थ ज्ञानम एवात्र भिद्यते। मान विभाग में 184 श्लोक है इस प्रकार से। अब तक ये तीसरा पढ़ रहे हैं आप, मंगलाचरण 1, दूसरा भी मंगलाचरण जैसा ही है, विषय का कथन कर दिया। तीसरा जो है आपका लक्षण को आरंभ कर दिया। इस तरह से मान विभाग में 184 श्लोक है और मेय विभाग में 61 श्लोक है, कुल 245 श्लोक है। प्रमाकरणम एव अत्र प्रमाणम, हमारे इस कुमार दर्शन में भी, अत्र मने हमारे दर्शन में भी तर्क पक्षवत
न्याय वैशेषिक अन्य दर्शनों के समान यहाँ प्रमाण का लक्षण तो बराबर है। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण है उसका नाम प्रमाण है। क्योंकि व्युत्पत्ति क्या व्याकरण के अनुसार प्रमीयते अनेन इति प्रमाण, इसीलिए प्रमाकरणम ये प्रमाण का लक्षण हो जाता है। लेकिन प्रमा का लक्षण में सब अंतर है, वो कुछ बोलते और हम कुछ बोलते हैं। तार्किक लोग क्या बोलते हैं? तद्वती तत्प्रकार का अनुभव यथार्थानुभव सैव प्रमाइत्युच्यते है। हम कहते नहीं, अज्ञात तत्वार्थ ज्ञानम एवत्र प्रमा, अज्ञात तत्व अर्थम ज्ञानमेव प्रमा। अज्ञात का तात्विक अर्थ, अज्ञात तत्व का अर्थ विशिष्ट ज्ञान जो है वही प्रमा है। यही हमारे और उनमें भिद्यते, भेद है। प्रमाण के लक्षण में भेद नहीं है, किंतु प्रमा के लक्षण में भेद है। क्योंकि नीचे दिया जाए तत्व चिंतामणि, न्याय दर्शन का महत्वपूर्ण टीका है तत्व चिंतामणि। उसमें जो प्रमा का लक्षण किया है, दो लक्षण क्या उन्होंने, यत्र यदस्ति तत्र तस्यानुभव प्रमा, तद्वती तत्प्रकार का अनुभव वा, तद्वती तत्प्रकार का अनुभव वा कहकर दो लक्षण मैंने दिया। जहां जो चीज है वहीं पर उसका अनुभव होने का नाम प्रमा है। अथवा जिस धर्म वाले वस्तु है उस वस्तु में उसी धर्म से विशिष्ट वस्तु का ज्ञान हो जाने का नाम प्रमा है। रजतत्वती, रजत में रजतत्व प्रकार का ज्ञान होना, शुक्तित्वती, शुक्ति में शुक्तित्व प्रकार का ही ज्ञान हो जाना, ये प्रमा है। तद्वती में तत्प्रकार, रजतत्वती में रजतत्व प्रकार ज्ञान हो जाने का नाम प्रमा है। श्लोक वार्तिकार कहते हैं सर्वस्य अनुपलब्धे अर्थे प्रामाण्यम स्मृतिरन्यथा। सर्वस्य अनुपलब्धे अर्थे माने अनुपलब्ध में पहले से अज्ञाते अर्थ है, पहले से अज्ञात जो अर्थ है तद विषय जो ज्ञान है वही प्रमा, प्रामाण्य माने प्रमा ज्ञान है हम मानते हैं। अन्यथा और उससे भिन्न प्रकार का जो होगा वो स्मृति कहा जाएगा, ऐसे श्लोक वार्तिक में कहा है। अज्ञात तत्वार्थ विषय ज्ञान को प्रमा कहते हैं। अज्ञात का मतलब क्या? स्मृति और अनुवाद से भिन्न हो गया अपने आप, कि स्मृति का विषय क्या है? ज्ञात होता है, अनुवाद का विषय भी ज्ञात होता है। ज्ञात का ही अनुवाद कर कथन किया जाता है, दोबारा कथन करने का नाम अनुवाद है। आपने बोला उसको मैंने सुना, उसको वैसे मैं दूसरे को सुना दिया, ये हो गया अनुवाद करना। ऐसे अनुवाद भी क्या, ज्ञात विषय हो गया। स्मृति भी पहले जाना हुआ गई तो स्मृति हो रही संस्कार द्वारा, स्मृति भी ज्ञात विषय है। इसलिए अज्ञात शब्द देने मात्र से ही स्मृति और अनुवाद दोनों से अतिव्याप्ति निवृत्त। स्मृति और अनुवाद दोनों ज्ञात विषय का ज्ञान है, और हम यहाँ प्रमा का लक्षण क्या कर दिए? अज्ञात विषय का ज्ञान, अतः दोनों में अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाता है। तार्किक आदि लोग अनुवाद को अप्रमा नहीं मानते, तार्किक लोग अनुवाद को अप्रमा नहीं मानते, लेकिन क्योंकि उनके मतानुसार तद्वत विशेषक तत्प्रकार है ना, तद्वती तत्प्रकार, अनुवाद भी तद्वती तत्प्रकार है ही, इसे उसको भी प्रमा कोटि में लेते हैं। लेकिन हम वो प्रमा कोटि में नहीं ले सकते, क्योंकि हमने अज्ञात विशेषण दे दिया, वो ज्ञात अंश वाला है। और दूसरी बात कहते हैं कि भाई वस्तु का परिच्छेद, भट्ट मत में क्या है, प्रमा ज्ञान विषय वस्तु का परिच्छेद निश्चय कराता है। ज्ञान वस्तु के परिच्छेद का निश्चय करता है, ज्ञात है या अज्ञात है, ज्ञान से निर्णय होता है। दोनों बातें हैं यहां पर समझने लायक। ज्ञान परोक्ष होता है और अपरोक्ष होता है, यह विषय परोक्ष और अपरोक्ष होता है। विषयाधीन ज्ञान में परोक्षत्व अपरोक्षत्व माना जाता है, या ज्ञानाधीन विषय की परोक्षत्व और अपरोक्षत्व का निश्चय होता है। क्या है? अधिकतर लोग क्या कहते हैं, विषय के अधीन हम ज्ञान को परोक्ष और अपरोक्ष कह देते हैं। इसमें मतलब परोक्ष ज्ञान हो गया, अपरोक्ष ज्ञान हो गया, व्यवहार होता है कि नहीं होता है? लेकिन वास्तविक परोक्ष ज्ञान या अपरोक्ष ज्ञान जो कहा जाता है, ज्ञान में परोक्षता और अपरोक्षता नहीं है, विषय है। अब देखिए आपको अनुमिति ज्ञान हुआ, वन्य परोक्ष है ना,
कि अनुमिति ज्ञान परोक्ष है पर्वतवनिमान। पर्वतवनिमान कभी दिमाग में अप्रोक्ष हो गया, पर्वतवनिमान कहाँ है? आप आत्मा उत्पन्न हो गया ना, अप्रोक्ष हो गया नहीं हो गया उसका, तो ज्ञान तो अप्रोक्ष हो गया। ज्ञान तो कभी परोक्ष होता ही नहीं है, सुना हुआ ज्ञान परोक्ष। वो इसलिए कदर विषय अभी आपको अनुभूति में नहीं आई है, इसका वहां भी जो परोक्षता जो कहा जा रहा है विषयाधीन होकर बोल रहे हैं ना, ये तो मैं कहना चाह रहा हूं। ज्ञान स्वतः परोक्ष या अपरोक्ष नहीं होता, किंतु ज्ञान तो स्वप्रकाश है, वो कैसे परोक्ष हो जाएगा? अरे भाई, जो ज्ञान स्वप्रकाश है वो परोक्ष हो जाए फिर तो उसको कोई परोक्ष का अप्रोक्ष कर ही नहीं पाएगा। यदि स्वप्रकाश ही परोक्ष हो जाए उसे कौन अप्रोक्ष करेगा? फिर जब सबको दिखाने वाला सूर्य भी काला पड़ जाए, अंधकार हो जाए, फिर कौन किसे प्रकाशन करोगे संसार को? इसीलिए वो जो व्यवहार होता है विषय की परोक्षता और अपरोक्षता को लेकर ज्ञान में परोक्षता और अपरोक्षता कथन होता है। अर्थात कहने का मतलब ज्ञानाधीन हम कहते क्या? विषय परोक्ष है। आपका ज्ञान जैसा है उसके आधार पर क्या कह दिया? आपको भी विषय का अपरोक्ष अनुभूति नहीं हुई है, इसलिए आपका ज्ञान भी परोक्ष व्यवहार, आपके ज्ञान पर निर्भर है सारी चीज। तो ज्ञानाधीन विषय की परोक्षता और अपरोक्षता का तय होता है, न कि विषयाधीन ज्ञान परोक्षता और अपरोक्षता। उल्टा नहीं करने का। आपका ज्ञान कितना मजबूत है वेदांत का, उस पर निर्भर है ना। आप जगत मिथ्या तो निश्चय का पक्का ज्ञान है तो आपका अपरोक्ष ज्ञान नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आपको जगत मिथ्यात्व का सम्यक अपरोक्षता हो गया है, विषय अपरोक्ष हो गया। अच्छा, ज्ञान को हम क्या कहते हैं? इसका अपरोक्ष अनुभूति हो गई, अपरोक्ष ज्ञान हो गया। और विषय जब तक परोक्ष है, कहा तो रहे जगत मिथ्या माया, लेकिन न माया किसने देखी न जगत मिथ्या तो देखा, जगत तो सत्य भी अंदर से। आपके ज्ञान कच्चा है तो ज्ञान क्यों कच्चा है? क्योंकि अभी विषय प्रत्यक्ष नहीं हुआ, अपरोक्ष है, नहीं हुआ है, परोक्ष है। वो अपरोक्ष नहीं होना किसका? विषय का अपरोक्ष न होने से विषय परोक्ष हो गया, अतएव कहते आपका ज्ञान अभी कच्चा है। नहीं तो वेदांत हम ब्रह्मास्त्र सभी तो सुन ही लिए, पहली बार में कहानी खत्म हो जाना चाहिए। ज्ञान आपका कच्चा क्यों कहा जा रहा है? कि ये नहीं कि वो ज्ञान नहीं है, हम ब्रह्मास्त्र ज्ञान तो आपके पास है। यहां नहीं जैसे पहले से उठाई कई बार सुन चुके हैं, तत्वमसी कितने बार सुन चुके हैं। नहीं, ज्ञान तो है लेकिन उस ज्ञान का विषय अभी अपरोक्ष नहीं हुआ, इसलिए हम कह देते ज्ञान भी तुम्हारा परोक्ष ही है। ज्ञानाधीन विषय का आपके ज्ञान को देख करके समझा जाता है कि इसका विषय अभी इसको परोक्ष है या विषय इसका अपरोक्ष हुआ है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं विषयाधीन ज्ञान में परोक्षता, विषयाधीन ज्ञान में अपरोक्षता, ऐसा मान लेते। विषयाधीन ज्ञान में नहीं लेना, ज्ञानाधीन विषय में लेना। आपका ज्ञान को देख निश्चय करूंगा ना। जैसे हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, प्रत्यार कौन सूत्र करता है? आपने पूछा प्रत्यार से क्या कौन सूत्र करता है, और आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो क्या कहूंगा मैं? इसका व्याकरण का ज्ञान भी कच्चा है, इसको आधार तो संहिता याद नहीं है, तो क्या इसका व्याकरण ज्ञान होगा? विषयाधीन निश्चय हुआ ना। मैंने विषय आपको भी परोक्ष है, विषय परोक्ष हो गया, अतः हमने कहा व्याकरण ज्ञान भी कच्चा है। क्योंकि पढ़े तो है, ध्यान तो है, सूत्र तो है ज्ञान, ये तो नहीं कि हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन अभी उस सूत्र का विषय सम्यक साक्षात्कार नहीं हुआ, इसलिए प्रश्न पूछ रहा, उसका जवाब नहीं आया। और जिस विषय के साक्षात्कार हो झट बोलोगे हाँ मैंने देखा है वहां पे, या नहीं? आपको पूछा जाए वर्णन करो गंगोत्री का, गया ही नहीं तो क्या करा कब? जो गया हुआ झट झट बोलने लगेगा फटाफट, वहां ये था वैसा था ऐसा था वो था। जो कभी नहीं गया वो क्या वर्णन करेगा वहां क्या हाल है, कैसा होता है कैसा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं अज्ञात तत्वार्थ ज्ञान को लेकर के व्यवहार हो जाता, वस्तु का परिच्छेद कराता है, तदर्थ तदर्थी प्रमाता को उधर प्रवृत्ति भी करा देता है। इसलिए देखो न्याय भाष्य वात्स्यान्मर्श का पंक्ति नीचे दिए हैं। प्रमाद ज्ञान क्या क्या कराता है देखो। प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्याद अर्थवत प्रमाण, प्रमाण प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तो, एक तो पहले वह अर्थ का प्रतिपत्ति करा देगा, विषय का ज्ञान कर देगा, घट का ज्ञान कराता है।
दूसरा वस्तु का प्रकाशन करने के बाद वह पुरुष को उस दिशा में प्रवृत्ति कराता है, प्रवृत्ति सामर्थ्य, उस विषय की ओर आपको प्रवृत्त करा देता है। केवल प्राप्त कराता ही नहीं, और तो वच्च प्रयोजन को सिद्ध भी कर देता है, विषय को भी प्राप्त करा देता है। ये तीन काम करता है। अब अनुवाद जो है तीनों काम नहीं करता। कैसे? क्योंकि वह अज्ञात वस्तु का प्रकाशन नहीं करता। अनुवाद पर जो वाक्य प्रयोग कर रहे हो, उसने गौ करके कहा, मैंने भी गौ करके कह दिया, उसमें कोई अज्ञात वस्तु का प्रकाशन नहीं हो रहा है उस ज्ञान में, और वह ज्ञान पर व्यक्ति प्रवृत्ति भी नहीं होता। जैसे स्मृति हुई, स्मृति से प्रवृत्त हो जाओ क्या? जिस विषय की स्मृति होने मात्र से व्यक्ति प्रवृत्त हो सकता है कि विषय सामने तो रहता नहीं है। ये सामने है तो फिर स्मृति कहाँ है? वो तो अप्रोक्ष हो गया। सामने है फिर तो अप्रोक्ष है ना, वो स्मृति कहाँ रह गया? स्मृति उसी का मतलब है जो कि आप याद कर रहे हैं, वो मुंबई में बैठा है, अब कहा यहाँ पर घूमे, उसका सेकंड करोगे, नमस्कार करो उसको, वो तो कहाँ है? स्मरण मात्र हुआ है। तो उस विषय के साथ हमारा व्यवहार प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जैसे अनुवाद भी यही हाल है, अनुवाद के विषय के साथ भी हमारी प्रवृत्ति हो नहीं सकती, न प्रमेय की प्राप्ति कराता है। इसलिए स्मृति के समान अनुवाद भी कैसा है? न तो अज्ञात तत्व का बोध कराता है, न प्रवृत्ति कराता है, न प्रमेय वस्तु को ही प्राप्त कराता है। अतएव अनुवाद प्रमा का कोटि में नहीं आ सकता, ये सिद्धांत हुआ। अतएव अनुवाद को प्रमा कोटि से बाहर रखना पड़ेगा। धर्मोत्तर प्रदीप नाम का ग्रंथ है, उसमें आचार्य धर्मोत्तर ने क्या निर्णय दिया, देखो टीका में दिया, अनधिगत विषय प्रमाणम। देखो अनधिगत विषय प्रमाणम, पृष्ठ 3 में, ये नैव ज्ञानेन प्रथमम अधिगतो अर्थ तेनैव प्रवर्तितः पुरुषः प्रापितश्च अर्थः तत्रैव चरते किम अन्येन ज्ञानेन अधिकं कार्यम् अतो अधिगत विषयं प्रमाणम। अतो अनधिगत विषय प्रमाण हो गया, तो अधिगत विषय अप्रमाणम हो गया। देखो क्या क्या होता है? अनधिक विषय को प्रमा ज्ञान, प्रमाणम से तत्प्रमा ज्ञानम, प्रमाण मने प्रमा ज्ञानम। क्यों? ये नहीं ज्ञान है ना, जिस ज्ञान के द्वारा प्रथमम अधिगत, पहली बार कोई विषय का आपको ज्ञान हो गया। इससे पहले आपको उस विषय का ज्ञान नहीं था, पहली बार जो हुआ, तो उसी ज्ञान से क्या होगा? उस विषय को पाने के लिए आप प्रवृत्त होंगे। ते नैव प्रवर्तित पुरुष, जब प्रवृत्त होता है यदि ज्ञान यथार्थ है तो प्राप्तिश्चार्थ, विषय की प्राप्ति भी हो जाएगी, विषय की प्राप्ति भी हो जाएगी। तत्रैव चार्थे किम अनेन ज्ञान ज्ञान अधिकं कार्यम, उस विषय में अन्य ज्ञान के द्वारा और क्या अधिक काम करना बाकी रह गया। ये तीनों हो गया है ज्ञान से, जो पहली बार को जिस हमने जान लिया उसमें प्रवृत्त हुआ, विषय भी मिल गया, इससे अधिक और काम किसी अन्य ज्ञान के द्वारा अधिक क्या कर सकते हो। और अन्य माने स्मृति के द्वारा या अनुवाद के द्वारा, अब इस प्रमा ज्ञान में क्या अधिक तुम कर सकते हो, अर्थात कुछ अधिक, इससे अधिक कुछ होने वाला नहीं है। अतएव अधिगत विषय अप्रमाणम, इसे अधिगत जो विषय वाला ज्ञान होता है वो अप्रवाह होता है, अप्रामाणिक ज्ञान होता है, सिद्ध बात। श्लोक वार्तिक भी दे रहे, देखो, प्रमितस्य प्रमाणे ही नापेक्षा जायते पुनः ताद्रूपेण परिच्छिन्ने प्रमाणम निष्फलम परम। प्रमितस्य ज्ञात विषयस्य, प्रमित माने जो ज्ञात विषय, उसमें प्रमाण की जो प्रवृत्ति है ना उचित नहीं होता। नापेक्षा जायते पुनः, ज्ञात विषय में दोबारा प्रमाणों की प्रवृत्ति करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो सकती है। ताद्रूपेण परिच्छिन्ने, क्योंकि यदि रूपेण ज्ञात है, तद्रूपेण जो परिच्छिन्न विषय है उसमें प्रमाणम निष्फलम परम, बल्कि उल्टा और प्रमाणों की प्रवृत्ति व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि जो जानना नहीं रहा ना उसमें कुछ विशेष, क्यों बार बार जाएगा जी, उसका पीछे पड़ेगा। ये नहीं, एक बार जान लिया उसमें रुचि हो जाती, बस ठीक, इतना ही है। इस जगत को मिथ्या जान लिया फिर उसमें रुचि खत्म हो जाती है। जानने भर की देरी है ना, जानने का तो केवल मानसिक बौद्धिक तर्क से जानने वाली बात नहीं, जानने का मतलब उसका अनुभव करना है।
अभी तक हम लोगों को शुक्ति दृष्टांत समझ में तो आता है, लेकिन जगत के किसी विषय में भी मिथ्यात्व का अनुभव नहीं हुआ है। किसी भी एक चीज में अनुभव हुआ तो बता दे, किसी में भी नहीं। क्योंकि जिसमें भी आप कहोगे इसमें मेरे को मिथ्यात्व अनुभव हुआ है, अगले क्षण आपको पता चलेगा अपने अंदर से उसके प्रति राग द्वेष बना हुआ है। आप सोच रहे हैं इसका ये हमारे लिए मिथ्या है, और दूसरा जिसे उठाएगा उसको तो मिथ्या कहाँ रह गया, फिर सत्य हो जाता है। ए मेरा है, तुरंत उठा लोगे। मोहम्मद तो कहां से घुस गया, फिर उसमें तर्क उतर करना शुरू करेगा, अरे मेरा है जो बोलना मोहम्मद तो भी मिथ्या है, वेदांती है, ढोंगी वेदांती। इसलिए आसान है कहना, लेकिन वैराग्य बहुत कठिन काम है। बिना वैराग्य के इसलिए का वेदांत पचता है नहीं बिल्कुल। और असली वैराग्य होना इतना आसान थोड़ी है। और छोटे महाराज जी को देखो, लोग बिठाना चाहते थे मंडलेश्वर पद पे, वो भाग गए आश्रम छोड़ करके। रात और रात पता ही नहीं, वॉकिंग करने निकलते थे, रोज 5 बजे आरती के बाद जाते थे। उस दिन सब 4 ही बजे निकल गए, चुप है, बार बार जंगल जंगल सीधा पहुंच गए उधर। उस समय रोड रोड होता नहीं था पीछे, उधर फिर जंगल जंगल से पहुंच गए रेलवे स्टेशन, और ट्रेन में बैठ गए। वो सब रात जाते थे, लोकल ट्रेन यहाँ से हरिद्वार, उसमें बैठ के ट्रेन, वो भी ऐसे डिब्बा में बैठ गए जो डिब्बा उस रात्रि में लगती कलकत्ता जाने के लिए। दिन भर इधर उधर घूमते रहता है, दिन भर वो भी ट्रेन में बैठे ही रहे, वो आ रहा है जा रहा है, कई बार ऋषिकेश आए गए। और फिर रात्रि में जुट गया ट्रेन कलकत्ता वाले में, कलकत्ता चले गए, लेकिन पद को नहीं स्वीकार किया। दूसरे ऐसे मध्य प्रदेश पहुंच गए, 2 बार ऐसे उनके साथ हुआ, लेकिन दोनों ही बार पद को स्वीकार नहीं किया। असली वैराग्य तो है ना। अब कहने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए और बुलाते तुरंत चल पड़े, फिर क्या है, क्या वैराग्य? नहीं मिला नहीं इसलिए विरक्त है ना। मिला है नहीं, मिलेगा कहां से? हाँ मिलेगा कहां से? जबरदस्ती थोड़ी मिल जाता कोई चीज। मिला नहीं तो विरक्त हो गया। इसलिए हमारे गुरु जी आपको एक बार एक आदमी आया, मैंने महाराज सब कुछ त्याग किया, मैं आपसे अब संन्यास लेने आया हूँ। गुरु जी ने पूछा, अच्छा सब कुछ त्याग दिया आपने? कहते हाँ सब कुछ त्याग। बहुत बड़ी बात है। अच्छा एक बात बताओ, आपको पत्नी प्राप्त थी? कहते महाराज तो कई बार प्रयास किया माता पिताओं ने, हुआ ही नहीं कोई सेटिंग, शादी नहीं हुई। फिर पति तो प्राप्ति तो त्याग कहाँ किया तुमने? प्राप्त हो फिर त्याग क्या है, वो तो बात है। प्राप्त ही नहीं तो त्याग कहाँ है? अब जब पत्नी प्राप्त नहीं तो बच्चे प्राप्त कर त्यागने का प्रश्न नहीं उठता है। चलो कोई बात है, पत्नी बच्चे प्राप्त नहीं थे, उसको भी मन से त्याग दे मान लेता। अरे चलो कोई नौकरी चाकरी मिला था या एकदम बिजनेस करता था कि क्या था? महाराज पढ़ा लिखा हूं लेकिन नौकरी भी नहीं मिली, क्या करूं? फिर नौकरी को भी त्यागा नहीं तुमने, नौकरी ने तुमको त्याग रखा है। पैसा नहीं मिला, लक्ष्मी ने तुमको त्याग दिया है, तुमने तो लक्ष्मी को त्यागा नहीं। फिर तुमने किसको त्यागा बताओ? चलो हमने माँ बाप तो हैं तुम्हारे, कहते नहीं वो भी मर चुके हैं, फिर उन्हें भी तुमने त्यागा नहीं, वही तुमको त्याग के जा चुके पहले से, तुमने त्यागा किसको फिर? तब कहते गुरुजी तुम सोसाइटी का यूजलेस फेलो रहा है, नॉनसेंस रहा है, इसलिए तो आगे आश्रम में है। और कहते मैंने सब कुछ त्याग दिया, तुमको प्राप्त ही नहीं किया, तुम्हें जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया, तुमने त्यागा क्या है? और जिसने को तुमने प्राप्त किया उसको तो त्यागा नहीं हो। क्या प्राप्त किया? डिग्री प्राप्त किया, और अपने आप को बोला मैं डिग्री होल्डर हूं, बोल रहे हो ना मैंने पढ़ा लिखा हूं नौकरी नहीं मिला, तुमने यही तो बोला। तुमने जिंदगी में यदि प्राप्त किया तो एकमात्र विद्या प्राप्त की और उसको तुमने त्याग नहीं किया, और कुछ तुमने प्राप्त ही नहीं किया तो त्याग कहां? आज सबका यही हाल है, अप्राप्त को त्याग रहे हैं, अप्राप्त को त्याग रहे हैं, प्राप्त को पकड़ रखे हैं और बोल रहे मैं त्यागी हूं, और जहां जाएंगे अपने साथ वो बोल के ले जाएंगे और कहेंगे हम सबको त्याग दिए। बड़ा कठिन है। इसलिए इनका कहना है कि देखो प्राप्त में प्रमाण की प्रवृत्ति कभी अपेक्षा पुनः नहीं रखता, क्योंकि तादरूपेण जो परिच्छिन्न है उस प्रमाण का व्यवहार प्रवृत्ति भी निष्फल ही होगा। कारण दोष बाध ज्ञान रहितम अगृहित ग्राह्य ज्ञानम प्रमाण, इसे शास्त्र दीपिकार पार्थसारथी मिश्र जी ने लिखा है। क्या लिखा?
कारण दोष बाधक ज्ञान रहित, कारण दोष रहित और बाधक ज्ञान रहित जो अगृहित ग्राही ज्ञान, अगृहित वस्तु को ग्रहण करने वाला ज्ञान है, उसी का नाम प्रमा है। इस तरह से सभी लोगों के अनुसार कुमार भट्ट की परंपरा में, समर्थकों में, अन्य सभी में क्या एक ही लक्षण से भी माना है, अज्ञात तत्वार्थ ज्ञानम प्रमा। तो पूर्व पक्षी शंका करता है तत्र अनुवादा नाम अप्रामाण्यम तार्किकादि नाम नानुमतम। ठीक है, ये सब जो विचार हुआ है उसका मूल में जाओ। अज्ञात पदेन अत्र ज्ञात विषय स्मृति अनुवादी और निराशा। अज्ञात पद के द्वारा ज्ञात विषय वाले स्मृति और अनुवादों में अतिव्याप्ति का निराश हो गया, खंडन हो गया। और उनमें से लेकिन तत्र मने स्मृति अनुवादों के बीच में दो में से अनुवाद नाम अनुवाद पर वाक्यों को ज्ञान को अप्रामाण्यम तार्किकादिनम नानुमतम, अप्रामाण्यता तार्किक जो लोग नहीं मानते माने उसको भी प्रमा ही मानते हैं। वयम तो ब्रूम, लेकिन हमारे इस विषय में कथन इतना ही करना है क्या, अनुवादो ही अर्थ परिच्छेदे व्यवहारे व न पूर्व ज्ञान कंचित विशेषम आधत्ते। क्योंकि अनुवाद क्या करता है, अर्थ माने विषय का परिच्छेद में, विषय का व्यवहार में पूर्व अनुभव ज्ञान की अपेक्षा से कुछ भी विशेष उसमें अंतर नहीं डालते। ये तो कहा ना, कुछ विशेष आधान वो नहीं करता है। किम अन्य ज्ञान अधिकम कार्य, धर्म प्रतिमे लिखा था ना, उस पूर्व जो प्रमा ज्ञान से ये अनुवाद ज्ञान के उस ज्ञान का विषय में कुछ अधिक आधान नहीं किया, जोड़ा नहीं, काटा नहीं, छाटा नहीं, पिटा नहीं, कुछ भी कुछ फर्क नहीं करा है। इस कहते हैं अर्थ परिच्छेद में हो चाहे व्यवहार में ही हो, प्रमा ज्ञान पर जो व्यवहार हुआ और अनुवाद ज्ञान को लेकर जो व्यवहार हुआ, उन व्यवहार में भी कोई फर्क नहीं। क्यों, ज्ञान में फर्क नहीं, विषय में फर्क नहीं है। ज्ञान का विषय में जब फर्क नहीं है तो प्रवृत्ति में भी कोई फर्क नहीं होगा। न पूर्व ज्ञानात् कंचित विशेषम आदते, अतः फल विशेष अभावात्, अतः फल विशेष नहीं रह गया, कोई अंतर नहीं रहा, इसलिए अनुवाद को प्रमा क्यों मानेंगे। फलार्थंच प्रमाणानाम स्वीकारात्, और सकल प्रमाणों को हमने स्वीकार की क्यों किया है, प्रमाणों को स्वीकार फल के लिए ही किया, और फल में जो विशेषता नहीं है उसको अलग प्रमा मानने की जरूरत क्या है। स्मृत्यादिबद्ध अनुवादोपि बहिष्कार्य एवं, स्मृति आदि के समान अनुवाद को भी प्रमा से बाहर ही रख देना चाहिए, प्रमा के बाहर करो उसको।